Today we'll discuss about shortest distance between two lines and what is the equation of the shortest distance between two lines. Okay, so it is very important for 3 dimension of 6th semester degree, and also in this is in the syllabus of HS second year about the shortest, how to find shortest distance. But here we need to discuss about the equation of shortest distance. Okay, so now let's see shortest distance between two lines. Okay, first condition, if the two lines intersect at a point, then they are coplanar. Okay, two lines if they are intersect at a point, okay, then these two lines in the same plane. Okay, suppose यहाँ में एक प्लेन है और यहाँ में और एक प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ में एक लाइन है, ये लाइन है, तो कभी भी ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर वो लाइन एक ही प्लेन में है तो ही वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर लाइन सेम प्लेन, तो एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। तब उसका बीच में कोई भी डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो एक दूसरे को कट रहा है, तो इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, तो दैट मीन्स इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 रहेगा, बिकॉज इसमें दोनों का बीच में तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 है, बिकॉज एक दूसरे को ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। Okay, so now next condition, if two lines are parallel then they are coplanar। दोनों पैरेलल होने से भी कोप्लेनर होगा, बिकॉज सब ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, तो ये दोनों लाइन को लेकर हम लोग ऐसा एक प्लेन बना सकते हैं। ये प्लेन में क्या है, दोनों लाइन सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे आर कोप्लेनर एंड shortest distance between them is same as the distance between them। okay, तो दोनों का बीच में जो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वही होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द पैरेलल लाइन, सिलेक्ट एनी पॉइंट A on either of the line and find the perpendicular distance। मतलब ये दो लाइन है परपेंडिकुलर, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो A, ठीक है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये लाइन का बीच डिस्टेंस, ये हम लोग को मालूम है पॉइंट एंड लाइन का बीच डिस्टेंस निकालना, तो ये दोनों में से निकाल सकते हैं। सो ये दोनों, ये पॉइंट और ये लाइन दोनों में से डिस्टेंस अगर निकाल दिया तो ये हो जाएगा ये दोनों लाइन का बीच डिस्टेंस। ओके ओके, सी नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन सी इज इफ द लाइन आर नॉट कोप्लेनर। मतलब अभी ये एक प्लेन में नहीं है, ये तो था अप टू ए और बी जो था ये सेम प्लेन में, प्लेन के लिए अगर इंटरसेक्ट करेगा तो 0 होगा डिस्टेंस, और पैरेलल होगा तो उसका बीच का डिस्टेंस जो होगा वही होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट अगर वो एक प्लेन में नहीं है, सपोज एक प्लेन यहाँ में है ऐसा है और ये एक प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ में एक ऐसा लाइन गया, यहाँ से एक ऐसा लाइन गया, तो ये दोनों का बीच ना ये इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। सो उस टाइम में क्या होगा, इफ टू लाइन्स आर नॉट कोप्लेनर, सेम प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है, दे आर सेड टू बी स्क्यू लाइन्स। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। एंड नाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, तो ये दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है देख लो। फर्स्ट हम लोग को लाइन का इक्वेशन कंसीडर करना होगा, तो ये हम लोग को क्लास 12 में मिला हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस 1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी ऐसा था, ठीक है। बट यहाँ में कंसिडर किया कि x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एल, y माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एम, z माइनस गामा डिवाइडेड बाई एम। ओके, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिया। एंड सेकंड लाइन का इक्वेशन लिया, x माइनस x डैश बाई एल डैश, y माइनस y डैश बाई एम डैश, एंड z माइनस z डैश डिवाइडेड बाई एम डैश। ओके, सो ये दोनों लाइन को हम लोग कंसिडर किया। ओके, सो और ये एलिमेंट जो है ये इसका डायरेक्शन कोसाइन है ये लाइन का, और ये सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। ये दो लाइन लिया, दोनों स्क्यू लाइन है। ओके, सो नाउ बी टू लाइंस ए बी एंड सी डी, तो इसको ले लिया ए बी और इसको ले लिया सी डी, ये दोनों लाइन है, दो लाइन है, ठीक है। तो अभी देख लो इसमें ए का जो पॉइंट है ए बी एंड सी डी, ये डायग्राम में देख लो, ये जो है ए बी और ये है सी डी, ठीक है। तो ए का जो पॉइंट है उसके लिए ये अल्फा बीटा गामा, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन में, लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट है वो होता है ये वाला, ये जो है ये गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, ये वाला गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। तो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश मतलब ये सी का, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये है ए का कोऑर्डिनेट, एंड अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश ये हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट। और ये नीचे जो एल एम एन है ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, और एल डैश एम डैश एन डैश ये है ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन,
ठीक है। ओके, सो नाउ A is this and C is this. Okay, now let MN be the perpendicular on both AB and CD. तो ये जो लाइन है MN, ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर ऐसा करके ड्रॉ किया, या हमें दिखाई दे रहा है ये जो लाइन है ये दोनों का साथ परपेंडिकुलर है। MN be the perpendicular on both AB and CD. ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली सोचो, जब थ्री डायमेंशनली अगर ऐसा छाद है तो उसमें से हम लोग फ्लोर की तरफ अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर आएगा, हमें भी परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ में टू डायमेंशन में हम लोग दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ में नहीं लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन अगर थ्री डायमेंशनली तो हम देखोगे तो यहाँ से ये सपोज एक घर का छाद है और ये इसका फ्लोर है, तो वहाँ से अगर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, दोनों का इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो ये जो MN है ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, इफ AB एंड CD, देन द लेंथ ऑफ MN विल बी द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। हम लोग को मालूम है कि दो स्क्यू लाइन अगर है, मतलब दो लाइन डिफरेंट प्लेन में है और उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका ये जो लाइन है हम लोग ले लें कि ये जो है ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, AB के साथ भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री एंगल करेगा, यहाँ में भी 90 डिग्री एंगल करेगा। ठीक है, ओके, सो नाउ सी फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसमें डायरेक्शन रेशियो निकाला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA, ये जो लाइन है CA इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग को निकालना आता है, बिकॉज पॉइंट AB तो मालूम है अल्फा बीटा गामा, पॉइंट A अल्फा बीटा गामा, पॉइंट C क्या है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो बाय x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर में मिला हुआ हम लोग को डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है क्लास 12 में, तो जस्ट इसको ऐसे माइनस कर दो, ये पॉइंट को ए पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश ये आया, बीटा माइनस बीटा डैश ये आ गया नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो, ये आ गया गामा माइनस गामा डैश। ठीक है, मतलब ये x एक्सिस का, ये y एक्सिस का, ये z एक्सिस का, ये तीनों का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, y माइनस गामा डैश, ये लाइन का AC का। ओके ओके, ना सी ओके, AC का तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया। सो नाउ डायरेक्शन कोसाइन, अभी अगर AC का डायरेक्शन कोसाइन निकालेगा, कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मिला हुआ है क्लास 12 में, कोसाइन क्या था LMN, जिसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या था A/R, M इज इक्वल टू B/R, N इज इक्वल टू C/R, ऐसा था, M इज इक्वल टू B/R, N इज इक्वल टू C/R, ऐसा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और ये ABC जो है ये है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो तभी हम लोग निकाला था अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, नीचे है R, ये R क्या है, ये R है मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ ऑफ द लाइन, तो लेंथ ऑफ द लाइन क्या था CA। ठीक है, अभी हम लोग देखा था कि लेंथ ऑफ द लाइन तो क्या था CA, तो इसलिए ये डायरेक्शन रेशियो को अगर लेंथ ऑफ द लाइन से डिवाइड कर दिया तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, मतलब CA से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन को, डायरेक्शन रेशियो को CA से डिवाइड किया, इसमें भी डायरेक्शन रेशियो जो था बीटा माइनस बीटा उसको CA से डिवाइड किया, गामा माइनस गामा डैश उसको CA से डिवाइड कर दिया, तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन CA हो गया। ठीक है, तो CA का तो सब कुछ निकाल लिया, अभी क्या किया, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ MN, अभी जो हम लोग को MN मिला था, ये जो लाइन था ऐसा, यहाँ था ये था A और ये था C और यहाँ में था MN और ये था CA। ठीक है, तो नाउ लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ MN R लैम्डा म्यू एन V। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ MN को हम लोग ले लिया लैम्डा म्यू एन V। ठीक है ना, सिंस MN इज परपेंडिकुलर टू AB, तो MN जो था ये कैसा लिया था हम लोग, MN को लिया था कि ये AB के साथ भी परपेंडिकुलर है और CD के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो अगर MN AB के साथ परपेंडिकुलर है तो हम लोग को मालूम है कि अगर ये दोनों लाइन, ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है, तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो अभी देखो उसका डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके, डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन भी हो सके, एक ही बात है, डायरेक्शन कोसाइन को भी मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। ठीक है, ये हम लोग को मिला हुआ क्लास 12 से कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी 0 होता है, बाय L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी 0 होता है। ठीक है, सो एज ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी AB का डायरेक्शन कोसाइन, AB का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग अभी भी लिया था, क्या लिया था LMN लिया था उधर। ठीक है, LMN लिया था इक्वेशन में, देख सकते इधर AB का जो डायरेक्शन कोसाइन था यहाँ में हम लोग LMN लिया था। ठीक है, ओके, now see
ए बी का डायरेक्शन क्वेश्चन हम लोग LMN लिया था, तो इसलिए यहाँ में आ गया। अभी देखो ये, और इसका डायरेक्शन क्वेश्चन हम लोग क्या लिया, लैम्डा म्यू गामा, लैम्डा म्यू और वी, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल म्यू इंटू एम वी इंटू एन इज इक्वल टू 0, बिकॉज परपेंडिकुलर है तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस करने से 0 आएगा, जैसे कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये फॉर्मूला मिला था क्लास 12 में। तो दो परपेंडिकुलर लाइन है, उसका डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई करके प्लस करने से 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली MN जो है वो CD के साथ भी परपेंडिकुलर था, ठीक है। नीचे वाला जो था CD, ये तो AB था, ये था CD, तो CD के MN जो है इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये दोनों का बीच डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, ठीक है। ये दोनों का डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, तो लैम्डा एल डैश मतलब ये सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिया था, लैम्डा एल डैश म्यू एम डैश वी एन डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी ये दोनों इक्वेशन मिल गया हम लोग को, ठीक है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग को एम है शॉर्टन डिस्टेंस निकालना, मतलब ये एम एन को निकालना, एम एन, ठीक है। तो एम एन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ठीक है। एम एन का डायरेक्शन रेशियो मतलब लैम्डा वी और म्यू मिल गया, तो हम लोग ये इक्वेशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके सुनना सी, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग को मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो ये दोनों को सॉल्व करके अभी हम लोग को लैम्डा म्यू एंड वी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को ये क्लास 10 में ये मैसेज में ये प्रोसेस मिला था क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये दो इक्वेशन 3 अननोन, तो फर्स्ट लैम्डा को लिखा म्यू एंड वी, ठीक है, एंड फिर लैम्डा फिर से आएगा, ये क्लास 10 में क्या हुआ हम लोग, तो लैम्डा म्यू वी एंड फिर से ये चीज रिपीट आता है, ठीक है। तो अभी लैम्डा का कोफिशिएंट पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, ये एल आया, यहाँ से म्यू एम आया, यहाँ से आया एन, ठीक है, और फिर ये वाला एल फिर से आएगा, और यहाँ से आएगा एल डैश एम डैश एन डैश, और ये एल डैश फिर से यहाँ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रोसेस मालूम है हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, लैम्डा का नीचे आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एम इंटू एन डैश एम इंटू एन डैश, तो ये एम इंटू एन डैश ये आया माइनस देके डाउन टू अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ओके, जो डिटरमिनेंट में जैसे करते हैं, एम इंटू एम डैश माइनस एन डैश इंटू एम, ये फिर म्यू के लिए आया, म्यू के लिए ये वाला के लिए आएगा नेक्स्ट दोनों, ये दोनों एन एल डैश एम, एन एल डैश एम, ठीक है। फिर वी के लिए आएगा ये दोनों, ठीक है, मतलब वन स्टेप आगे, एल के लिए यहाँ से आया था, म्यू के लिए यहाँ से आया था, वी के लिए ये वाला आएगा एल एम डैश, ये एन एल एम ये आया, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लैम्डा म्यू एन वी, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ में क्या किया, सेम चीज दोनों तरफ कर सकते हैं। इसमें देखो ये एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, ये भी रेशियो है, डिवाइड मतलब रेशियो है, तो अभी ये जो रेशियो है इसको क्या किया, इसमें स्क्वायरिंग किया सबको, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर ये क्या, ठीक है। फिर ऊपर में रूट ओवर दिया, सिमिलरली नीचे भी वही किया, इसका स्क्वायर प्लस किया और रूट ओवर दिया। इसमें समेशन में लिख दिया छोटा करके लिखने के लिए, लेकिन जनरली सेम ही किया जो ऊपर में किया, इसको होल स्क्वायर दो, इसका होल स्क्वायर दो, नीचे वाला को होल स्क्वायर देके प्लस किया, फिर रूट ओवर दिया, इसमें समेशन लेके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ सेम होगा, क्योंकि ये हम लोग को रेशियो प्रोपोर्शन से ये प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करके रूट ओवर दिया और इसको भी स्क्वायरिंग करके रूट ओवर दिया। तो अभी देखो ये जो है लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, और हम लोग को मालूम है डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्लास 12 में हम लोग किया हुआ है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसलिए हमें 1 आ गया, ठीक है। ओके सो अभी देखो, तो ये तो आ गया इसका वैल्यू 1, तो अभी यहाँ से एल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, ये चीज़ को ऊपर लिखे हो तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एम एन डैश, ये चीज़ पूरा ऊपर में लिख दो क्योंकि इक्वल है ना ये, तो इसको ऊपर लेके जाओ, नीचे तो ये सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एल का वैल्यू। फिर म्यू का वैल्यू निकालने के लिए चीज़ को ऊपर लेके आओ, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू का वैल्यू, भी का वैल्यू क्या आ जाएगा, चीज़ को ऊपर लेके आओ, नीचे तो सेम ही रहेगा, तो भी का वैल्यू आ जाएगा ये पूरा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से, लैम्डा म्यू एंड बी का वैल्यू, ठीक है। अभी देखो लेट एंगल बिटवीन ए सी एंड एम एन वी थीटा, ए सी और एम एन का बीच, ऐसे तो यहाँ में जो लाइन था ये था ए सी, ऐसा था, ये था ए सी और ये था एम एन, ठीक है। तो यहाँ में तो दिखा नहीं दे रहा दोनों के बीच कोई एंगल है, बट आगे जाके अगर कोई जगह में एंगल होगा तो उस एंगल को लिया है यहाँ में कि थीटा, ठीक है। तो ए सी और एम एन के बीच एंगल लिया थीटा, देन एम एन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन एम एन, तो एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन एम एन, मतलब ये जो था ये था ए सी, ऐसा था, तो ये था एम एन, ठीक है। तो एम एन जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी का जो इमेज है, प्रोजेक्शन मतलब इमेज है,
ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट कहाँ में होगा, mn में होगा। तो mn इज इक्वल टू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन mn, AC का ही प्रोजेक्शन mn में, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोग क्लास 12 में किया हुआ है, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दो कि द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन mn इज इक्वल टू AC कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ से आ जाएगा AC देन AC तो यहाँ में है, अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ में कॉस थीटा इज इक्वल टू ये जो डायरेक्शन रेशियो था, ये हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था एंगल बिटवीन टू लाइन का क्लास 12 में जो 3 डायमेंशन था वहाँ में। तो ये फॉर्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, ये जो डायरेक्शन रेशियो है L कॉस थीटा इज इक्वल टू ये था L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ में। ये L1 है, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग अभी भी निकाला था, और लैम्डा जो है ये mn का डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन है सॉरी, तो ये था ये CA का डायरेक्शन कोसाइन, ये mn का, ये CA का, ये mn का, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय दिस फॉर्मूला। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये हम लोग क्लास 12 में मिला हुआ फॉर्मूला, इसका भी हमें लिख दिया, ओके, समझ में आया। तो अभी इसमें AC को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, AC सब AC कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये रह जाएगा, AC कैंसिल हो जाएगा सबका, ठीक है। तो अभी ये आ गया, तो अभी यहाँ से क्या क्या लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया। लैम्डा का वैल्यू अभी मैंने बोला था ना, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से ये जो चीज़ है ये ऊपर जाएगा और बाकी समेशन नीचे, सब में ही ये चीज़ ऊपर आएगा, समेशन नीचे, ये भी चीज़ ऊपर जाएगा, समेशन नीचे। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, देखो समेशन नीचे आएगा, तो समेशन सबका समेशन नीचे आएगा, तो उसका एलसीएम ले लिया, और बाकी ये अल्फा माइनस अल्फा डैश इंटू दिस, अल्फा माइनस अल्फा डैश यहाँ से आया, और ये वाला चीज़ तो अल्फा में से आएगा, ये ऊपर और नीचे ये आएगा, म्यू का ये ऊपर आएगा और नीचे ये आएगा, भी का भी ये ऊपर आएगा, नीचे ये आएगा, अभी ऊपर से हम लोग देखा था, और ये सब सेम ही है, यहाँ में आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें से ये चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज़ को बाहर कॉमन ले लिया, और ये जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट का एक्सपांड करना, तो ये ऊपर वाला चीज़ सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करने से ये आ जाएगा सेम टू सेम, तो इसलिए हम लोग इसको डिटरमिनेंट में लिखने से ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, एल एम एन एल डैश एम डैश व्हिच इज रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस। यही हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस है, जो एम एन का वैल्यू हम लोग को चाहिए था, जो हम लोग को एम एन निकाला था, ये एम एन हम लोग निकाला, ठीक है। तो एम एन ही हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस था। तो नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस, द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस इज द लाइन ऑफ SD in the line of intersection of the plane containing AB and MN and the plane containing CD and MN। इसमें देख लो अभी इतना, ये तो होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। सो नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्वेशन का शॉर्टेज डिस्टेंस जो है हम लोग निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो द लाइन ऑफ SD in the line of intersection of the plane containing AB and MN and AB and MN जो प्लेन में है, एंड द प्लेन कंटेनिंग CD and MN, ये प्लेन कंटेनिंग, ये प्लेन जो प्लेन में AB और MN है, ठीक है, AB और MN एक दोनों का प्रोजेक्शन था, तो ये एक प्लेन में होगा, और प्लेन में होने से ये कोप्लेनर हो जाएगा, और कोप्लेनरी का कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो कोप्लेनरी कंडीशन, तो ये एक प्लेन में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो ये हम लोग को कहाँ से मिला, ये अभी हम लोग यहाँ में निकाला हुआ था, ये हम लोग यहाँ में निकाला हुआ था ये चीज़, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या कर दिया, द प्लेन कंटेनिंग AB एंड MN दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोप्लेनरी का कंडीशन है। तो अभी इसमें
ये लैम्डा का वैल्यू हमें पुट कर दिया, म्यू का वैल्यू और गामा का वैल्यू, ठीक है। इसमें नीचे समेशन था, समेशन को कॉमन लेकर एक्सेल में डिटरमिनेंट से हम लोग कॉमन से, तो नीचे समेशन तो उसको कॉमन लेकर एक्सेल में लेके गया, 0 हो गया। सो रिटर्निंग सी डी एंड एम एन इज गिवन बाई दिस इज। सो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 ये जो है टुगेदर डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों को लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। द प्लेन कंटेनिंग सी डी एंड एम एन, तो ये हो गया प्लेन कंटेनिंग सी डी एंड एम एन। और हाँ इक्वेशन नंबर इसमें देखो, इसमें एल एम एन था और इसमें है ए डैश एल डैश एम डैश एन डैश। तो ये जो है ये था ए बी का और ये था सी डी का, ठीक है। तो ये द प्लेन कंटेनिंग सी डी एन एम एन, ये था ए बी एन एम एन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा नंबर 4 एंड 5 टुगेदर डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दोनों को निकालना पड़ेगा इतना तक, ठीक है। तो एकदम ईजी है, तो थोड़ा अच्छे से ट्राई करना तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पैरेलल लाइन के लिए दिया हुआ है, पैरेलल लाइन का भी सेम ही है, यहाँ में खाली एक प्लस डी आएगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लो, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, ठीक है। इसको ट्राई करना, सेम सिमिलरली इसी का जैसे ये खाली इसमें पैरेलल लाइन है, तो इसलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये में क्या हुआ है तो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम दिखाऊंगा, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ shortest distance, how to find shortest distance, okay, and what is the how to find the equation of the shortest distance। तो टुडे हम लोग इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल लिया यहाँ में, ठीक है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट्स।